सृष्टि में जब जब अंधकार बढ़ता है, तब तब कोई न कोई दिव्य शक्ति प्रकाश बनकर प्रकट होती है। उन्हीं दिव्य शक्तियों में प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और करुणा के सागर श्री गणपति का स्थान सबसे ऊपर है। यह कथा केवल उनके जन्म की नहीं, बल्कि उनके स्वरूप, उनके उद्देश्य और उनके द्वारा मानव को दिए गए संदेश की कथा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और विनम्रता में होती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानमग्न थे। चारों ओर शांति थी। हिमालय की शीतल हवाएं बह रही थीं। माता पार्वती शिव के समीप बैठी थीं, पर उनके मन में एक सूक्ष्म सी इच्छा जन्म ले चुकी थी। उन्हें एक ऐसे पुत्र की कामना थी जो उनका अपना हो, जो हर समय उनकी रक्षा करे और जो स्नेह से भरा हो। एक दिन माता पार्वती ने अपने मन की यह इच्छा शिव से व्यक्त की। शिव मुस्कराए, पर वे जानते थे कि जो होने वाला है वह साधारण नहीं होगा। एक दिन माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। माता ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और नाम रखा गणपति। उन्होंने गणपति से कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं लौट न आऊं, किसी को भी भीतर मत आने देना। गणपति ने माता की आज्ञा को अपने जीवन का धर्म बना लिया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। गणपति ने उन्हें रोक दिया। शिव ने समझाने का प्रयास किया, पर गणपति अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। माता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि थी। यह देखकर शिव के गण क्रोधित हो उठे, पर कोई भी गणपति को पराजित न कर सका। अंततः विवश होकर शिव ने अपने त्रिशूल से गणपति का शीश काट दिया। पूरा कैलाश शोक में डूब गया। जब माता पार्वती स्नान से बाहर आईं और अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा, तो उनका क्रोध और दुहक सीमा से बाहर हो गया। उन्होंने सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। देवता भयभीत हो उठे। तब भगवान शिव ने माता से क्षमा मांगी और गणपति को पुनर्जीवित करने का वचन दिया। शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाए और जो पहला जीव मिले, उसका सिर लेकर आए। वह एक हाथी का शिशु था। उसी के सिर से गणपति को पुनर्जीवन मिला। गणपति पुनः जीवित हो उठे। अब वे गजमुख थे। शिव ने उन्हें वरदान दिया, तुम मेरे पुत्र ही नहीं, बल्कि समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य होगे। देवताओं में यह प्रश्न उठा कि सबसे पहले किसकी पूजा हो। तब गणपति ने बुद्धि से कार्य लिया। उन्होंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा माता पिता की परिक्रमा से पूरी कर दी। यह देखकर सभी देवता प्रसन्न हुए। गणपति को प्रथम पूज्य घोषित किया गया। गणपति केवल विघ्न दूर नहीं करते, बल्कि वे हमें यह सिखाते हैं कि विघ्न क्यों आते हैं। उनका प्रत्येक अंग एक संदेश देता है। बड़ा सिर, सोच को बड़ा बनाओ। बड़े कान, अधिक सुनो, कम बोलो। छोटी आंखें, एकाग्रता रखो। सूंड, शक्ति और लचीलापन। मूषक वाहन, इच्छाओं पर नियंत्रण। गणपति हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर समस्या का समाधान बुद्धि और धैर्य से संभव है। वे यह भी बताते हैं कि अहंकार सबसे बड़ा विघ्न है। जो व्यक्ति विनम्र होकर कर्म करता है, वही सच्चा विजेता बनता है। जब जब किसी भक्त ने सच्चे मन से गणपति को पुकारा, तब तब उन्होंने सहायता की। चाहे वह विद्या हो, व्यापार हो या जीवन की कठिन परीक्षा, गणपति हर जगह मार्गदर्शक बने। श्री गणपति केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। वे हमें सिखाते हैं कि शक्ति बुद्धि से सुंदर होती है और सफलता विनम्रता से आती है। जो गणपति को समझ लेता है, वह जीवन को समझ लेता है। गणपति बप्पा मोरया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और वीडियो को लाइक करना न भूलें।